और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान की बरतानिया के अंदर वकला की जो एक जमात है, उन्होंने रैपाटोर फॉर जुडिशरी एंड लीगल कम्युनिटी के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी है। रैपाटोर फॉर जुडिशरी एंड लीगल कम्युनिटी क्या है? ये एक बहुत अहम होता है जिसके ऊपर एक इंसान फाइज होता है, मुकर्रर होता है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल की तरफ से। इस वक्त इस ओहदे के ऊपर जो फाइज है वो एक ख़तून है जिसका नाम मार्गरेट सेथरेथवेट है। इसका काम ये होता है कि दुनिया के जिन ममालिक के अंदर अदालती मसाइल पैदा हो चुके हैं, वकला को लेकर मसाइल पैदा हो चुके हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनानी होती है। उस रिपोर्ट को बनाने का तरीका इनका ये है कि उस मुल्क के अंदर जाते हैं, चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, तहकीक करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, फिर उसके बाद हक़ाइक़ के ऊपर मबनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल के अंदर जमा कराते हैं। फिर आगे उनका काम ये होता है, उनका मकसद ये होता है अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। तो इमरान खान की बरतानिया के अंदर वकला की जो जमात है, उसके जो सबसे सीनियर वकील हैं, जो कि एक बहुत बड़े वकील भी हैं, जेनिफर रॉबिन्सन, उनकी तरफ से 26वीं तरमीम के ऊपर रोशनी डालते हुए अपनी दरख्वास्त में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दायरे अख्तियारात को छीन कर एक नई वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है। उस नई आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को ख़त्म किया जा रहा है। उस नई आइनी अदालत में आइनी केसेस को सुना जाएगा। जबकि हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले तो 60,000 केसेस पड़े हुए हैं और लाखों की तादाद में दूसरी अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं। सिर्फ 200 केस ऐसा है जो आइनी केस है। उसके लिए तो एक बेंच बना दिया जाए वही काफ़ी है। तो फिर एक नई आइनी अदालत बनाने का क्या मकसद है? उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अदालती निज़ाम को कंट्रोल किया जाए, इस पूरे निज़ाम को अपने हाथ में रखा जाए। फिर इस दरख्वास्त के अंदर यह भी बताया गया है कि जो नई आइनी अदालत बनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर तय करेगा इस नई आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा, और वो चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी के जजों की तकर्रियाँ करेगा। आप एक लम्हा सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा उस इंसान को उस आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाएगा जो उसकी मंशा के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेगा, और चीफ जस्टिस हमेशा उन जजों की तकर्रियाँ करेगा, उन जजों को उस नई आइनी अदालत में लगाएगा जो उसके हम ख्याल जज होंगे। फिर उस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि 3 अंपायर्स की मुद्दत में तोसीह करना है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं उनको एक्सटेंशन देना। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनको एक्सटेंशन देना। नंबर 3, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा सुल्तान साहब को एक्सटेंशन देना। और इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि इमरान खान ने ख़दशा ज़ाहिर किया है अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को हटा दिया जाए तो जो 9 मई के वाक़यात हैं और मुबैना धांधली शुदा जो इलेक्शन है उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। फिर इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि इमरान खान का जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालतों में सुना जाएगा। फिर इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी साल इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया। फिर इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान की फ़ौरी रहाई का मुतालबा भी किया। दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि इमरान खान 140 से ज़ायद मुकदमात का अभी तक सामना कर चुके हैं। फिर इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि मीडिया को इमरान खान का नाम लेने पर मना किया गया है। फिर इस दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि जो सहाफ़ी आवाज़ उठाते हैं, जो सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। फिर इस दरख्वास्त के अंदर ये भी बताया जाता है इससे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इस मुल्क के तमाम शहरियों के जो हकूक़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको सलब किया जा रहा है। फिर इस दरख्वास्त के अंदर ये भी बताया गया पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी इस तरमीम की बड़े पैमाने पर मुखालफत की है, जो कि इसी महीने 360 जो वकला थे, सीनियर वकला थे, उन्होंने ख़त लिख दिया था। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज जो किया था वकला ने, काजी फायद ईसा साहब का पुतला भी जलाया था, गो काजी गो मुक गया तेरा शो, इस तरह के नारे भी लगाए थे।
پھر اس سے پہلے بھی ایک احتجاج ہوا تھا وکلا کا، تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی اس ترامیم کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر اس درخواست کے اندر بتایا کہ انہوں نے متنبہ کیا اس طرح کی آئینی تبدیلیاں نہ صرف سیاسی طور پر محرک ہیں بلکہ ملک میں قانون کی حکمرانی پر براہ راست حملے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو اب تک کی یہی ڈیولپمنٹ تھی، اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔